तो सबसे पहले कफ सिरप की बात कर लेते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कफ सिरप की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सही उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। देश के 6 राज्यों में 19 दवा कंपनियों की रिस्क बेस्ड जांच शुरू की गई है। सभी दवा निर्माता कंपनियों के लिए संशोधित नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को किसी भी असामान्य बीमारी की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को तुरंत भेजनी होगी। दवा की दुकानों पर कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती से नजर रखी जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोका जा सके। इससे पहले कल कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दवा लिखने वाले डॉक्टर पर 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर होते हुए भी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ पारसिया थाने में 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पारसिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। दरअसल कोल्ड्रिफ्ट नाम की कफ सिरप में डीईजी नामक केमिकल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के संबंध में केंद्र की एडवाइजरी के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। झारखंड में भी इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो उत्तराखंड में भी दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने छिंदवाड़ा में कहा कि सिरप को राज्य भर में तत्काल प्रतिबंधित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सिरप का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट जबलपुर में है, उसी समय उसको सील कर दिया था कि कोई भी दवाई बिक्री नहीं होगी जब तक कि तमिलनाडु से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और जैसे ही रिपोर्ट आई तो पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया है। ड्रग महकमे को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार की दवाई कोई भी मेडिकल शॉप से वितरित न होने पाए। और कफ सिरप को लेकर चिंताओं को लेकर उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ऐसे कफ सिरप कभी खरीदे ही नहीं गए और प्रदेशवासियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने। जिस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेन सिंह जुड़े हुए हैं। नितेन, सबसे पहले तो ताजा अपडेट्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पर कार्रवाई हो रही है और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से मीटिंगों का दौर जारी था। हाई लेवल मीटिंग इसमें संडे को भी हुई थी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस कफ सिरप को लेकर? कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शाम 4 बजे सभी राज्यों के साथ एक बैठक की थी। बहुत गहन ये समीक्षा बैठक थी जिसमें गुणवत्ता, सुरक्षा, सही उपयोग पर खास फोकस था कि जो कफ सिरप है उस पर कैसे उपयोग किया जाए और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इस पे खास जोर था। साथ ही साथ सभी राज्यों ने अपने अपने फीडबैक किए, अपनी अपनी बात को उन्होंने बताया और केंद्र ने बहुत स्पष्ट शब्दों में राज्यों से कहा है कि किसी भी इंसान की, चाहे वो बच्चा हो या कोई हो, उसकी मौत किसी सिरप से या किसी दवा से नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा और सर्विलांस को बढ़ाना होगा। खासतौर से कफ सिरप की जहाँ तक बात है, कफ सिरप जहां जहां भी सिंथेटिक लगता है वहां पर रेट किया जाए, उसकी जांच की जाए, राज्यों से कहा गया है। और जो संशोधित शेड्यूल एम है, जिसको जीएमपी के नाम से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोला जाता है, जो WHO से अप्रूवल उसको मिला हुआ है,
तो वो मानक पूरा होना चाहिए। अगर कोई कंपनी इसका पालन नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हो और उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार से कहा गया है। साथ ही राज्यों से तालमेल के लिए कहा गया कि आपस में तालमेल रखें और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ओवर द काउंटर कफ सिरप न बिके। डॉक्टर लिखे तभी जाकर के आप अगर कोई जाता है किसी दवा की दुकान से तभी वो दवा मिले। ऐसा ना हो कि कोई भी जाकर के कहीं भी दवा खरीद ले। दवा दुकानदारों से भी तो भी बोला गया है राज्यों को कि वो सर्विलांस पे रखें, उनकी निगरानी करें कि किसी भी व्यक्ति को दवा न दे। तो खास बात ये भी खास बात पर जोर था इस बात पर भी कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल भी न दिया जाए। ये दिशा निर्देश ऑलरेडी जा चुका है राज्यों को। साथ ही साथ 5 साल तक उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ठीक हो जाता है 5 से 6 दिन में। वो जो घरेलू उपचार है, चाहे पानी पिलाना, आराम करना, ये तमाम जो घरेलू नुस्खे हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। 5 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी डॉक्टर जब क्लिनिकली जांच करेंगे, अगर वो दवा लिखते हैं तभी ये देना है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया राज्यों से और इसका पालन करने के लिए कहा गया राज्यों से। बिल्कुल। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में कि ये जो भी दवा कंपनियां, जो दवा निर्माता कंपनियां हैं, अगर वो मानकों का किसी भी तरह से उल्लंघन करती हैं, गुणवत्ता उसमें पूरी ठीक ढंग से नहीं पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी चेतावनी जारी की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि संशोधित शेड्यूल एम है, इसमें ये माना जाता है कि जीएसटी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसकी लाइसेंस होना चाहिए उसके पास और ये WHO से अप्रूवल है, मिला हुआ है। तो अगर जीएमसी सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं उनकी ही दवाओं का बाजार में जाए, अगर कोई कंपनी अगर इस मानक का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया बहुत साफ शब्दों में। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गुणवत्ता पे कोई सवाल ना हो, क्वालिटी बेहतर हो और जो दवा जो मानक तय किए गए हैं उस मानक का पालन होना चाहिए, चाहे जितने भी कफ सिरप बन रहा है। इसी वजह से देखा आपने कि 6 राज्यों में जो 19 साइट है जहां पर ये कफ सिरप का प्रोडक्शन हो रहा है उससे लगातार निगरानी की जा रही है, वहां पूरा उनके सेंटर की तरफ। इसके अलावा जितनी भी और दूसरी दवाइयां बन रही है उनके भी सघन जांच के लिए कहा गया है सीजीएचओ की तरफ से और सभी राज्य की जो इकाइयां हैं उनको कहा गया है। ये बहुत सरकार का स्पष्ट सरकार का कि किसी भी व्यक्ति की मौत दवा के दुष्प्रभाव से नहीं होना चाहिए और बेहतर क्वालिटी की दवा सुनिश्चित करना सरकारों के दायित्व है। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार सख्त है, राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और तमाम राज्यों ने इस दवा को बैन कर दिया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितिन सिंह। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से पश्चिम बंगाल में आपदा के समय में भी सियासत और हिंसा ये दोनों जारी है।